कभी कभी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी सजा बन जाती हैं कि मौत के बाद भी चैन नहीं मिलता। ये कहानी है कालपुर गांव की, जहां की हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल आज भी रहस्यों से भरे हैं। साल था 1980 का, जब गांव में हरिया नाम का एक धोबी रहता था। हरिया, अरे वाह, क्या आलसी इंसान था वो। सुबह उठता तो दोपहर हो जाती और शाम को दोस्तों के साथ ताश खेलते खेलते रात। घर का काम वो तो बस सपने में करता था। अरे यार, कल से शुरू करूंगा, ये उसका फेवरेट डायलॉग था। हंसते हुए कहता, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी की आंखों में आंसू छिपे रहते। लक्ष्मी बेचारी गांव वालों के कपड़े धो धोकर परिवार पालती थी। 2 छोटे छोटे बच्चे, घर का बोझ और ऊपर से हरिया की निकम्मी आदतें। तुम्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, वो रोते हुए कहती। लेकिन हरिया हंसकर टाल देता, अरे जिंदगी है, मजे लो। दिन ब दिन लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ती गई। थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। उसे लगता अब बस ये जीवन बोझ बन गया है। एक दोपहर कपड़ों का गट्ठर उठाकर वो नदी की ओर चली। रास्ते में एक पुराना सूखा कुआं था, जंगल के बीचों बीच, जहां हवा भी ठहर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। लक्ष्मी ने सोचा, बस अब खत्म कर दूं सब, और बिना सोचे कुएं में कूद गई। पानी की ठंडक ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। शाम को हरिया घर लौटा। लक्ष्मी, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। बच्चे रो रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हुए, लालटेन जलाकर खोजने लगे। एक बूढ़े चाटा ने बताया, दोपहर को उसे नदी की तरफ जाते देखा था, कपड़ों का बोझ लिए। सब नदी की ओर दौड़े। रास्ते में कुएं के पास कपड़ों का गट्ठर पड़ा था। दिल धक से रह गया। ये तो लक्ष्मी का है, किसी ने फुसफुसाया। जंगल में खोजबीन शुरू, लेकिन कुछ नहीं मिला। थककर सब कुएं के किनारे बैठ गए। तभी अचानक कुएं से आई एक आवाज। इतनी ठंडी, इतनी गूंजती हुई हंसी कि रोंगटे खड़े हो गए, मानो हवा में कोई अदृश्य साया हंस रहा हो। सब डर से कांप उठे। ये चुड़ैल है, लक्ष्मी ने आत्महत्या की है, अब वो चुड़ैल बन गई है। चिल्लाकर सब भागे। उस रात से कुएं से हंसी की आवाजें आने लगी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह, लेकिन विकृत, डरावनी। हरिया उदास हो गया। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने उसे मार डाला अपनी आलस से, वो रोते हुए कहता। बच्चे डर से चिपकते और वो सोचता, काश मैं बदल जाता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक रात हरिया को सपना आया, एक यूनिक, डरावना सपना जो किसी ने पहले नहीं सुना होगा। सपने में लक्ष्मी आई, लेकिन चुड़ैल के रूप में। आंखें लाल, बाल खुले, सफेद साड़ी लहराती हुई। उसके पैर उल्टे थे। हरिया, तेरी आलस ने मुझे मार डाला, अब तू भी सोएगा नहीं, जागेगा नहीं, वो हंसते हुए बोली। हरिया पसीने से तर जागा, लेकिन सोचा सपना था। कुछ दिन बाद हरिया काम से लौट रहा था। रात हो चुकी थी। जंगल का रास्ता, घना अंधेरा, ठंडी हवा में पत्तों की फुसफुसाहट और दूर से उल्लुओं की आवाज। हरिया डरा हुआ था, दिल तेज धड़क रहा था, कहीं लक्ष्मी न मिल जाए। वो बड़बड़ाता। अचानक 2 पेड़ों के बीच एक साया, एक औरत, लंबे काले बाल हवा में उड़ते, आंखें लाल चमकती, सफेद साड़ी पर खून के धब्बे, और उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। कोई पैर नहीं, सिर्फ हवा में लटकती साड़ी। चारों तरफ झाड़ियों में नीली आग जल रही थी, जैसे कोई रूह का चिराग। हरिया चीखा, नहीं, पीछे मुड़कर भागा, लेकिन चुड़ैल पलक झपकते उसके सामने आ गई। उसका चेहरा धुंधला, मानो मुंह गायब हो। पहचाना मुझे हरिया? तेरी निकम्मी जिंदगी ने मुझे कुएं में धकेल दिया, अब तेरी आलस हमेशा के लिए सो जाएगी। हंसी इतनी जोरदार कि जंगल गूंज उठा। हरिया गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं तेरा पति हूँ, मुझे माफ कर, मैं बदल जाऊंगा, बच्चों का ख्याल कर। चुड़ैल का चेहरा और करीब आया, उसकी सांस ठंडी, मौत जैसी। पति? कैसा पति? जो पत्नी को बोझ बनाए? अब तू मेरे साथ चलेगा। उसने हरिया के हाथ पकड़े, इतने ठंडे कि हड्डियां जम गई, और उसे घसीटकर नदी के किनारे ले गई। सुबह हरिया का शव मिला, चेहरा दर्द से विकृत। कुएं की हंसी बंद हो गई। गांव वाले समझ गए कि चुड़ैल ने बदला ले लिया। अब कोई जंगल के रास्ते नहीं जाता, डर से। कुछ महीने बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूखी, तालाब खाली, कुएं रेगिस्तान। पानी की किल्लत से लोग मरने लगे। लेकिन वो पुराना कुआं, अचानक उसमें पानी उफनने लगा, साफ ठंडा, जैसे कोई चमत्कार। लेकिन डर था कि चुड़ैल मार देगी। तभी गांव से एक फकीर गुजरा, प्यासा, थका। गांव वालों ने पानी मांगा तो मना कर दिया।
पूरी कहानी सुनाई। फकीर हंसा। डरो मत, मैं जाता हूँ। कुएं पर पहुंचा, पानी निकाला, पिया, फिर गांव वालों को बुलाया। आओ, ये चुड़ैल अब शांत है। उसने सिर्फ हरिया को सबक सिखाया क्योंकि वो उसका दर्द था। अब ये पानी सबका है, लेकिन याद रखना, आलस कभी मत पालना, वरना तो दोस्तों, क्या तुम भी आलसी हो? सोच लो कहीं तुम्हारी जिंदगी में भी कोई चुड़ैल न छिपी हो। धन्यवाद, और सावधानी से, क्योंकि डर आपके बहुत करीब है।